फेक एडवोकेट्स के नंबर में लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिला है। रिसेंटली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि अप टू 30% एडवोकेट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं भारत में, उनके पास डिग्री नहीं है या फिर है तो फर्जी है। ऐसा ऑफिशियल आंकड़ा है। अभी सिचुएशन में एक क्वेश्चन उठता है कि आम व्यक्ति, आम जनता कैसे पता करे कि कौन से वकील साहब फेक हैं, कौन से वकील साहब अच्छे हैं। एक बार काला कोट पहन लिया, बैंड पहन लिया तो फिर सारे तो एक ही जैसे लगते हैं। फिर पता कैसे करना चाहिए? आज मैं आपको कुछ ऐसा टिप्स दूंगा जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला टिप्स ये है कि आप रैंडमली किसी भी एडवोकेट को अप्रोच करने से बचें। नॉर्मली आप रेफरेंस लेकर के जाएं। नॉर्मली कहा जाता है गांव ग्राम में, आपको पता होगा कि आप एडवोकेट और डॉक्टर के पास रेफरेंस से जाइए, तब पता चल जाएगा कि कौन से अच्छे वाले हैं। तो अच्छे हो या ना हो, कम से कम फर्जी तो नहीं होंगे। दूसरा है कि कभी भी आप एक ही बार में उनको केस ना दे दें। आप सबसे पहले उनके पास जाएं, उनके पास अपनी समस्या को बताएं कि ऐसा चीज है, बातचीत करें और उनसे लीगल एडवाइस लें। यदि आपको समझ में आता है तो आगे प्रोसीड कीजिए, यदि नहीं समझ में आता है तो बोलिए जी ये लीजिए अपना कंसल्टेशन, भी जरूरत पड़ेगा तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। तीसरा चीज ये है कि एडवोकेट साहब जिनके पास आप गए हैं उनका कोई परमानेंट जगह होना चाहिए, ऑफिस हो, चैम्बर हो, किसी सीनियर के साथ वो एसोसिएट हो, कुछ तो होना चाहिए। अदरवाइज मान के चलते हैं कि कुछ नहीं है और उसके बाद आप वहां अप्रोच किए और बाद में पता ही नहीं चला कहां चले गए, फिर कहां ढूंढते चलेंगे। तो नॉर्मली देख सकते हैं आपकी किसी सीनियर के साथ भी एसोसिएटेड यदि हैं, हो सकता है जूनियर काउंसिल हो, तो आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। चौथा चीज ये है कि आप ये भी देख सकते हैं कि क्या उस पर्टिकुलर वकील साहब का कोई वेबसाइट है, कोई सोशल मीडिया हैंडल है, जहां से आप उनके ऑथेंटिसिटी का तो पता लगा सकते हैं कि ऑथेंटिक सही में एडवोकेट है भी या नहीं है। क्वालिटी में डिफर, बट पता तो चले कि कम से कम फर्जी नहीं है। उसके बाद आखिरी में आप ये कर सकते हैं कि कई बार जिस हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं वहां के ऑर्डर शीट में यदि आप देखेंगे तो उनका नाम होगा। यदि वो हाईकोर्ट में अपीयर होते हैं तो कोई ना कोई ऑर्डर शीट आपको इंटरनेट पे जरूर मिल जाएगा जिसमें उनका नाम लिखा होगा। यदि कुछ ऐसा मिल जाता है तो आप फिर इन पर रिलाई कर सकते हैं और आगे इनको केस दे सकते हैं। सावधान रहिए, सजग रहिए और इस तरीके का फ्रॉड जो हो रहा है मार्केट में उससे बचिए।